ٹیلی ویژن پروگرامز، لائیو بائبل سٹڈیز، غیر مسیحوں کے مشکل ترین سوالات کے جوابات، کئی ہاٹ ایشوز پر مبنی مختلف زبانوں میں ایمان افروز یوٹیوب چینل، نوجوانوں کے مسائل، آن لائن کورسز، میری کئی کتب اور کئی کتب کے تراجم، بائبل مقدس کی کئی کتب کی تفاسیر اور اس بیش قیمت خزانہ تک رسائی کے لیے رابطہ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ ازل سے ابد تک جو تخت نشین اور خالق کائنات ہے، اس کے پاک، بزرگ اور مقدس ترین نام میں میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور ہم ایمان ساتھیوں، خداوند کا یہ خاکسار خادم آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آداب بجا لاتا ہے۔ خواہ آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ گروپس، یوٹیوب چینل، واٹس ایپ کے علاوہ فیس بک کے متعدد پیجز اور ٹک ٹاک پر اس وقت شریک ہیں، میری دل سے دعا ہے کہ خداوند آج پھر اپنے زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے مجھ سے اور آپ سے ہم کلام ہو۔ آج کے دن ہم مقدس پولس رسول کے ذریعہ ملہم خط جو روم کی کلیسیا کے نام لکھا گیا تھا، اس وقت ان کی ضرورت کے مطابق تھا، لیکن خداوند جانتا تھا کہ عہد حاضر میں یعنی میری اور آپ کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے مطابق میں یوں کہوں گا کہ یہ کلام، یہ خط عہد حاضر کی کلیسیا کے لیے اور میرے لیے اور آپ کے لیے لکھا گیا ہے۔ ہم نے 13 باب کا آغاز کیا تھا اور صرف پہلی آیت پر غور کیا۔ آج میں دوسری آیت پر بات کروں گا، چونکہ پہلی اور دوسری آیت کا ایک دوسرے سے بڑا گہرا کنیکشن ہے، تعلق ہے، لہذا میں ان 2 آیات کو تلاوت کروں گا تاکہ ہم آیت 2 کو اور بہتر طریقہ سے سمجھ پائیں۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے، ہر شخص اعلی حکومتوں کا تابع رہے، تابع دار رہے، کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں۔ پس جو کوئی حکومت کا سامنا کرتا ہے وہ خدا کے انتظام کا مخالف ہے، اور جو مخالف ہے وہ سزا پائیں گے۔ مذکورہ آیات میں مقدس پولس رسول ہر دور کے مومنین سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم خواہ جس کسی دور میں ہوں، جس کسی زمانہ میں ہوں، جو حکومت وقت ہے، خواہ ہم اس پر کتنی ہی تنقید، کتنا ہی کرٹیسائز کیوں نہ کریں، کیونکہ ہماری یہ نیچر ہے اور ہماری عادت ہے، خاص کر ہم جو مشرقی ہیں، اور حکومتیں بھی جیسا رول پلے کرنا چاہیے اس سے عاجز ہیں۔ لہذا مومنین کلیسیا کو یہ بات کہی گئی ہے، کیونکہ یہ خط کلیسیا کو لکھا گیا تھا، اور میں بار بار کہتا ہوں
कि कलीसिया ईमानदारों की जमात है और ईमानदार से मुराद वो शख्स जिसने नई पैदाइश का तजुर्बा हासिल किया है और उसके जीवन से, उसकी जिंदगी से ये नजर आता है कि वाकई ये शख्स तब्दील शुदा है। रूह का फल नजर आता है, खाली पत्ते नहीं है। तो आप ये फरमा रहे हैं कि जो हुकूमतें हैं वो खुदा की तरफ से हैं और आप जो भी हैं सबों को, हर एक को उन हुकूमतों के ताबे रहने यानी फरमाबरदार होने की जरूरत है। सबब यह है कि ये खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने ये कहा था कि जनरली जब हुकूमतों की बात करते हैं तो उनका मकसद यह है कि जहां जहां उनकी हुकूमत है लोगों को उनके बेसिक हुकूक मिले, इंसाफ को रवा रखा जाए और कवानीन को सही तौर पर इस्तेमाल किया जाए और दीगर ममलकतों के साथ उनका ताल्लुक अच्छा हो और उस्तवार हो। और हम ये भी जानते हैं कि हमने इस बात का जिक्र किया था कि बाज औकात यूं लगता है कि हुकूमत हम पर बड़ा जुल्म करती है। ये हो भी सकता है, लेकिन पौलुस रसूल जो हमें नसीहत कर रहे हैं वो ये है कि फिर भी तुम उनके ताबे रहो, फिर भी तुम उनके ताबे रहो। मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि मुकद्दस पौलुस रसूल, मुकद्दस पतरस रसूल और जितने भी खुदावन यीशु मसीह के मुकद्दस रसूल गुजरे और इवन इब्तदाई कलीसिया के मुकद्दसीन कानून के एतबार से और अखलाकियात के एतबार से वो उन हुकूमतों के ताबे रहे। लेकिन मसीही मोमिनीन के लिए एक सवालिया निशान आ खड़ा होता है कि जब हुकूमत हमसे ये कहे कि तुम यीशु नाम की मनादी नहीं कर सकते, तुम बाइबल मुकद्दस अपने पास नहीं रख सकते, तुम्हारे गिरजा घर मस्मार कर दिए जाएंगे, तुम्हें उल्टा लटका दिया जाएगा, तुम्हें ये और तुम्हें वो। और बाज ममालिक में, खा वो नाइजीरिया हो, खा वो सूडान और सोमालिया हो, खा वो कांगो या पाकिस्तान हो, ईरान या अफगानिस्तान या चाइना हो, माजी का वियतनाम हो, इवन रोमन हुकूमत के तहत भी बहुत ज्यादा ईमानदारों के साथ बदसलूकी की गई और उस वालिया निशान के तहत कि जब हमारे ईमान के बरखिलाफ हुकूमत कुछ कहे तो फिर दो हुकूमतें हैं। एक हुकूमत आला जो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है, जिसकी बादशाही है, और दूसरा दुनियावी हुकूमत। तो आसमानी हुकूमत के ताबे होना है और फिर दुनियावी हुकूमत के ताबे होना है। ये फैसला बजाते खुद करना है।
और चूंकि मुकद्दस पौलुस रसूल दुनियावी हुकूमत के बाकी तमाम पहलुओं के एतबार से फर्माबरदार और ताबे रहे, मुकद्दस पतरस मुकद्दस रसूल और इब्तदाई कलीसिया के मोमिनीन कानून के एतबार से तो वक्ते हाकम के बादशाही के ताबे रहे, लेकिन जहां बात आई ना ईमान की, तो वहां पर आपने कंप्रोमाइज यानी समझौता नहीं किया। यही तो सबब है कि उनके सर तन से जुदा किए गए और उन्होंने होने दिया क्योंकि कंप्रोमाइज नहीं किया। मुकद्दस पतरस ने कंप्रोमाइज ना करने के सबब से उल्टी सलीब चढ़ना कबूल कर लिया है, हम इस बात को भी जानते हैं। मुकद्दस स्तिफनस ने संसार होना कबूल किया, और अगर लिस्ट हम देखें तो बाइबल मुकद्दस में भी हमें उन मुकद्दसीन के ईमान की एक बड़ी लिस्ट नजर आती है कि कैसे उन्होंने जामे शहादत नोश किया, लेकिन कुफ्र के आगे अपने घुटने नहीं टेके। जब हम इस आयत 2 पर गौर करते हैं तो लिखा है, ये तो पैसे मंजर के तौर पर था ना, ताकि हम कनेक्ट कर सकें और हमें मालूम हो कि हम क्या बात कर रहे हैं। लिखा है, बस जो कोई हुकूमत का सामना करता है, बस जो कोई हुकूमत का सामना करता है। यहां सामना से क्या मुराद है? अंग्रेजी जबान में लफ्ज रेजिस्ट इस्तेमाल हुआ है, यानी मज़ाहमत करना या मुखालफत करना। हुकूमत का सामना करना से मुराद हुकूमत की मुखालफत करना, उसके खिलाफ मज़ाहमत करना। बस जो कोई वक्ते हाकम और उसकी हुकूमत के बरखिलाफ होता है, सामना करता है, मज़ामत करता है, वो खुदा के इंतजाम का मुखालिफ है। क्यों? इसलिए कि हुकूमतें खुदा की तरफ से मुकर्रर हुई हैं। और फिर इस आयत के आखिरी हिस्सा में लिखा है, और जो मुखालिफ हैं, किसके मुखालिफ? हुकूमतों के। और हुकूमतों के हैं तो साफ जाहिर है वो खुदावंद के भी हैं, क्योंकि हुकूमतें खुदावंद की तरफ से हैं। तो लिखा है, जो मुखालिफ हैं वो सजा पाएंगे। इस बात को हमें अच्छी तरह से गौर करने की जरूरत है कि खुदा के इंतजाम की मुखालफत करने से इंसान सजा से नहीं बच सकता। जिस किसी हुकूमत की बाबत आप देख लें और जिस किसी मुल्क में आप हैं, अगर कोई भी ऐसा शख्स हुआ जिसने कोई कानूनी जुर्म किया या हुकूमत के बरखिलाफ सर उठाया, तो हुकूमत वक्त ने उसको सजा दी है। यह बिल्कुल क्लियर कट बात है। लेकिन हुकूमतें हैं भी इसीलिए ताकि मुजरिमों को सजा दी जाए, ताकि अमन कायम रहे और बदकिरदारी का खात्मा हो और हुकूमत में हर एक शख्स की मसावी जरूरियात पूरी हो सकें। अब हुकूमतें
शायद आप में से कोई कहे वो तो अपना रोल प्ले नहीं कर रही, तो हम क्यों ना अपने मीटर की तार लगाएं। भाई, मैं समझता हूं कि हुकूमतें अपना रोल प्ले नहीं करती जिस तौर पर करने की जरूरत है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हम कौन से कवानीन के पाबंद हैं और फर्माबरदार हैं। जैसे लोग वैसी हुकूमत। और अगर हम अपनी सोच और अपने ख्याल को तब्दील करके ये सोचें कि हुकूमत जैसा भी करती है, कलाम कहता है कि वो खुदा की तरफ से है और मुझे हुकूमत के ताबे रहने की जरूरत है, क्योंकि मैं खुदा के बरखिलाफ नहीं उठ खड़ा होना चाहता, ना ही चोरी की बिजली और गैस इस्तेमाल करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा ईमान ये नहीं है। हुकूमत जो करती है, खुदा उससे एक दिन पूछेगा, उसकी कटहरे में, उसकी अदालत में वो सरबराहान खड़े होंगे। लेकिन मैं काहे के लिए अपने आप को गुनाह के हवाला करूं? यह दुरुस्त नहीं है। दूसरी तरफ मैंने कहा था कि फर्माबरदारी, हुकूमत की ताबेदारी के पीछे बहुत कुछ है, लेकिन हुकूमत की एक पहलू के एतबार से नाफरमानी होती हुई हमें नजर आती है, और वो उन खालिस, सच्चे, हकीकी, एक नंबर ईमानदारों की तरफ से। और वो तब जब उनको ईमान का इनकार करने के लिए कहा जाए और उनके ईमान पर मुख्तलिफ अकसाम के आतिशी तीर फेंके जाएं, तो ये वो वक्त होता है कि मोमिनीन खुदा की तरफ खड़े होते हैं, हुकूमत वक्त की तरफ नहीं, क्योंकि ये तो आर्जी तौर पर है, लेकिन खुदा की हुकूमत अबदी है। किताब मुकद्दस से एक मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो बहुत ही खूबसूरत दास्तान है। आपको याद है कि किसी वक्त मैंने कहा, और एक बार नहीं मुतअद्दिद बार, कि खत खा वो रोमियो का हो या कुरंथियों के नाम हो या फिलिपियों के नाम हो या जो भी हो, इन तमाम को और बेहतर तौर पर समझने के लिए लाजिम है कि हम रसूलों के आमाल की किताब पढ़ें, क्योंकि रसूलों के आमाल दर हकीकत इसका दूसरा नाम रसूलों के करतब हैं या रूह कुदस के आमाल है। और इस किताब में जो चर्च हिस्ट्री के तौर पर या तारीख कलीसिया है, बयान किया गया है कि कब और कहां रोम की कलीसिया, कब और कहां कुरिन्थस की कलीसिया, कब और कहां फिलिप्पी की कलीसिया, कब और कहां कुलसियों की कलीसिया वगैरह 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 कायम हुई, और किन के वसीला से कायम हुई, उनमें प्रॉब्लम्स क्या थे, और किसने वहां पर अहम रोल प्ले किया है। तो अमाल की किताब में हम एक बड़ी खूबसूरत दास्तान पढ़ते हैं, और ये मुकद्दस पतरस और यूहन्ना की है। क्यों ना मैं इस आयत को तलावत कर लूं, बेहतर होगा कि पढ़ लूं। लिखा है, मगर पतरस और यूहन्ना ने
जवाब में उनसे कहा, यह आमाल 4:19 है। मगर पतरस और यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा, तुम ही इंसाफ करो। आया खुदा के नजदीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज्यादा सुने? क्या आपने कान लगाकर इस आयत को सुना या कुछ और काम कर रहे हैं? गौर से सुनिएगा। मगर पतरस और यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि तुम ही इंसाफ करो। आया खुदा के नजदीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज्यादा सुने? हुआ क्या कि ये तो चौथे बाब की 19 आयत थी। बाय द वे, रसूलों के आमाल की आयत ब आयत तफसीर ऑडियो फॉर्मेट में मेरी वेबसाइट पर मौजूद है। फायदा उठाइए, और वो भी मुफ्त में। यहां पर यह तो चौथा बाब था। जब मैं तीसरे बाब को देखता हूं तो लिखा है, इख्तसार मुख्तसर तौर पर समराइज करते हुए बात कर रहा हूं, कि एक जन्म के लंगड़े को हैकल में लाया जा रहा था और उसने मुकद्दस पतरस और मुकद्दस यूहन्ना से कुछ तवक्के की कि वो मुझे कुछ दें। इसको हैकल के गेट पर लाकर फाटक पर सहन में बैठा दिया जाता था कि लोगों से भीख मांगे, और उनसे कुछ पाने के लिए अपना इजहार उसने किया। लेकिन मुकद्दस पतरस और यूहन्ना ने इस शख्स से मुखातिब होकर कहा कि भाई, सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, जो हमारे पास है वो तुम्हें दिए देते हैं, और यीशु नासरी के नाम से उठ खड़ा हो। वाओ! और बाद में अगर हम देखें, ये तो मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूं क्योंकि खुलासा है, ये शख्स जो शफायाब हुआ, खुदावंद की हमदो सना करने लगा और उछलने कूदने लगा। खुदावंद की तारीफ हो। और फिर जब सदूकियों को, जो मजहबी रहनुमा थे, इवन सरदार काहिन इनसे होते थे, और जो सदूकी थे ये आला टाइप का फिरका था यहूदियों का, जबकि फरीसी भी थे, हेरोदी भी थे, और ये भी, और इनका रोमी सरकार के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक भी था। अगर हुकूमती लेवल पर कुछ काम होता तो ये वो लोग थे जो करते थे, और सरदार काहिन का रोल भी यही प्ले करते थे। अब जब ये बात उनके कानों तक पहुंची कि यीशु के नाम की मनादी करते हैं, और वो भी हैकल में आकर, और उस बंदे को जो जन्म का लंगड़ा था उसको यीशु नासरी के नाम से इन लोगों ने शफा दी, ये कैसे हो गया? हसद, जलसी। और गौर कीजिएगा, फिर मुकद्दस पतरस और मुकद्दस यूहन्ना की पेशी हुई। क्यों पेशी हुई? क्योंकि ये भलाई का काम उन्होंने किया। आज की भी हुकूमतें
बाज औकात भला करने वाले को पकड़ते हैं और बुरा करने वाले को छोड़ देती है। जेलसी और हसद की रूह आज भी पाई जाती है। हुकूमतों को एक तरफ रख दें तो इसमें कोई माजरत नहीं है कि हम जो अपने आप को मजहबी ठेकेदार कहते हैं और हम जो अपने आप को बड़े रूहानी कहते हैं, बाज औकात हसद और जेलसी की रूह हम में भी पाई जाती है और चुपके से सीढ़ी खींच लेते हैं और उतू उतू जफियां पाना पाजी सलाम भैन जी सलाम, और नफरत और कदूरत का छुरा है वो हम उनके पेट में घूंप देते हैं। क्या ये खुदा की नजर में इंतहाई बुरा नहीं है? मुझे अपने आप को तोलना है, आप अपने आप को तोलें कि हमारी रूहानियत का मयार क्या है। कहीं ये जेलसी और हसद और नफरत और कदूरत और मुंह पर स्माइल हमारा ओढ़ना बछूना तो नहीं? हमारी बात और हमारे वादे सच्चे हैं या दो नंबर हैं? ये मेरे लिए बातें हैं और ये आपके लिए बातें हैं। चुनाचे सरदार काहिन जो सदूकी थे, जिनमें हन्ना और कायफा थे, उन्होंने मुकद्दस पतरस और मुकद्दस यूहन्ना को अपने पास बुलाया और जब उनकी वहां पेशी हुई तो उनसे पूछा गया, भाई किस कुदरत से तुमने ये काम किया है, बताओ जरा। अब कोई ना कोई भाई जिन कैफा और हन्ना ने मसीह खुदावंद पर क्रिटिसाइज किया है, अब मसीह के जो शागिर्द हैं उन पर वो क्रिटिसाइज क्यों नहीं करेंगे? और आज तक कैफा और हन्ना की रूह बहुत सारे लोगों में मौजूद है, क्रिटिसाइज करने की, तनकीद करने की, ऐब ढूंढने की, अल्जाम तराशी करने की, उंगलियां उठाने की। ओ यीशु के नाम से ऐ बुरी रूह, खुदावंद का खादम होते हुए तुझे हुक्म देता हूं, निकल जा हमारी जिंदगियों से। और खुदावंद आप हमारे ख्यालों, हमारी सोचों और हमारे ज़हनों की तकदीस कीजिए। मुकद्दस पतरस बड़ी दिलेरी के साथ वहां फुल खुशखबरी सुनाते हैं कि यीशु मसीह कैसे मर गया, हमारे गुनाहों के लिए दफन हुआ और फिर जी उठा। ये फुल गॉस्पेल है, हाफ गॉस्पेल नहीं है। और फिर उसके बाद आपने कहा, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम बख्शा ही नहीं गया जिसके वसीला से गुनाहगार इंसान निजात पाए। और आप जानते हैं कि खुदा के कलाम में हम इस हकीकत को देखते हैं कि मुकद्दस पतरस को मौका मिला कि इन आला हस्तियों के सामने वो इस इंजील के पैगाम को पेश कर पाए। लास्ट ईयर दिसंबर के माह में मैं शहरे कराची में था और उस वक्त मुझे पाक फौज के वो एजेंसीज, इवन सिक्योरिटीज का एक टेलीविजन है, एंजल 65 ये रेडियो है,
वहां पर बुलाया गया और मैंने मसीह की आमद से मुताल्लिक बताया कि मसीह कौन है और क्यों आया। गवर्नर हाउस में गवर्नर के साथ एक बड़ी ज़ियाफत थी और उसमें खुदा के लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं फुल गॉस्पेल सुनाऊं कलील से वक्त में। और जिन लोगों तक हम वैसे अपनी कोशिश से पहुंच नहीं सकते, खुदा कई ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है कि उनके जरिया हम हकूमती ओहदेदारान के साथ इस खुशखबरी के कलाम को शेयर करने वाले हो सके। मुकद्दस पतरस के पहले खत और उसके 2 बाब और उसकी 13 आयत में लिखा है, पहला पतरस 2:13, खुदावन की खातर इंसान के हर एक इंतजाम के ताबे रहो, बादशाह के इसलिए कि वो सबसे बुजुर्ग है, और हाकिमों के इसलिए कि वो बदकारों की सजा और नेकोकारों की तारीफ के लिए उसके भेजे हुए हैं। आमीन। ये वो आयत है जो हमारी आज की जो बाइबल स्टडी है, यानी रोमियो 13 की पहली 2 आयत उनके खुलासे को पेश करती है। अजीजों, कानून के एतबार से, अखलाकियात के एतबार से, हुस्न सलूक के एतबार से हम हुकूमत के ताबे रहें मुकम्मल तौर पर, वरना सजा पाएंगे। लेकिन जहां हमारे ईमान की बात आ जाए तो कभी समझौता न करें, उससे न डरें जो हमारे जिस्म को कत्ल करते हैं, बल्कि उससे जो हमारी रूह और जिस्म दोनों को आतिशे जहन्नम का सजावार कर सकता है। आइए हम अपने खुदावंद के हुजूर झुकें और इस बाइबल स्टडी के लिए शुक्रगुजारी करें और अपने आप को भी उस जिंदा खुदा के हाथों में सौंप दें। और अगर मेरे भाई और मेरी बहन, मेरे साथ अगर तूने भी महसूस किया कि खुदावंद ने आज मुझसे बात की है, तो अपने आप को मुकम्मल तौर पर उसके सुपुर्द कर दे जहां कहीं है। अपनी कमजोरी का उसके हुजूर इकरार कर। तनकीद की रूह, नुक्ताचीनी की रूह, ऐबजोई की रूह, बदगोई की रूह अबलीस की तरफ से है। डांटिए और आज खुदावन से माजी के लिए मुआफी तलब करते हुए एक नए अज़्म रासिख के साथ अपनी स्पिरिचुअल रूहानी जिंदगी के सफर का आगाज करें। खुदा बाप आपके इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए मैं आपका शुक्र और आपकी तारीफ करता हूं, और सारी इज्जत और जलाल आपके नाम को देता हूं, क्योंकि आप भले हैं और हमारी भलाई के लिए आपने हुकूमतें तयन की है, मुकर्रर की है। ऐ खुदावन, जिन जिन पहलुओं के एतबार से हमें उनके ताबे रहने की जरूरत है, फजल बख्शिए कि हम उनके ताबे रहें। और जब हमारे ईमान की बात आए तो हम आपको, जो खुदावंदों के खुदावन और बादशाहों के बादशाह हैं, अव्वल दर्जा और तरजीह देने वाले हो सके। खुदा बाप,
हम इकरार करते हैं कि इंसान होते हुए बाज औकात हम अपने ख्यालों पर, अपनी जबान पर और अपनी सोचों पर कंट्रोल नहीं करते। ओ खुदावन हमें मुआफ कीजिए, मुआफ कीजिए खुदावन पाक खुदा, मुआफ कीजिए यस्सु के नाम से, और फजल बख्शिए कि आइंदा के लिए खुदावन आपके पाक कलाम के मुताबिक हां की जगह हां और ना की जगह ना करने वाले हों, और ऐसी तमाम महाफिल से हम इज्तनाब करें जो रूह के साथ लड़ाई रखती है, और फजल बख्शिए कि हम आपके जलाल के लिए इस्तेमाल और खर्च होते रहें। हमारे ख्यालों, हमारे सोचों और हमारे दिलों की तकदीस कीजिए। मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, नौजवान बेटों और बेटियों को, बच्चों को बड़ी बरकत दीजिए, और इस आखिरी दौर में हमें अपनी पोशाक की हिफाजत करने का फजल बख्श दीजिए। खुदावन हमारी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए, मसीह हमारे खुदावन के वसीले से। आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। www.newlifeinstitute.org